हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, शी हल्क का नया एपिसोड आ चुका है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन एपिसोड 3 का। एपिसोड 3 की शुरुआत में जेन वोल्टर को दिखाया जाता है जो जेल में मिस्टर ब्लॉन्स्की से मिलने जा रही है। वो इस टाइम बहुत गुस्से में है क्योंकि उसको पता चला है कि ब्लॉन्स्की ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी या भाग ही चुके थे। वो गुस्सा करती है कि इस बात से तुम्हारा केस कमज़ोर होगा और ये बात मुझे तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। तब ब्लॉन्स्की उसको बताता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं भागा था, मुझको ज़बरदस्ती यहाँ से भगाया गया था और वो था वोंग। वोंग का नाम सुनते ही जेन कॉन्टैक्ट करती है निक्की से कि क्या हम वोंग के नाम के किसी इंसान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब निक्की उसको बोलते हैं कि मैं ज़रूर कांटेक्ट कर सकती हूँ और वो वाकई में कांटेक्ट कर लेती है। दूसरी तरफ जैसे ही ये खबर बाहर आती है कि जेन वोल्टर यानी सी हल्क ने एबोमिनेशन यानी मिस्टर ब्लॉन्स्की के पैरोल का केस ले लिया है, चारों तरफ हलचल मच जाती है। हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया पे यही चर्चे हो रहे होते हैं कि जेन वोल्टर ने एबोमिनेशन को रिहा कराने की ठान ली है और ये बहुत ही गलत बात है। इन सब चीज़ों पे निक्की बहुत करीबी नज़र रखे हुए होती है। वो जेन वोल्टर को सावधान करती है और कहती है कि तुम्हें अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए, सिर्फ एक इंटरव्यू से ये सब हालात बदल सकते हैं और सब तुम्हारे फेवर में हो सकते हैं। तो जेन वोल्टर हंस के टाल देती है, कहती है ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है अपने केस पर फोकस करना, और वहाँ से चली जाती है। जेन वोल्टर जैसे ही अपने बॉस के कैबिन में पहुंचती है, वहाँ डेनिस बुकोव्स्की बैठे होते हैं जो अपने अजीब से केस को लेकर आए हुए होते हैं और जेन को देखकर मना करने लगते हैं कि मैं अपना केस जेन वोल्टर को नहीं दूंगा। तब जेन के बॉस बताते हैं कि ये हमारे सुपर ह्यूमन लॉ डिवीज़न की हेड है, इनको तो केस बताना ही होगा। इसके बाद डेनिस बुकोव्स्की अपना केस बताना शुरू करते हैं कि कैसे वो एक एसगार्डियन चेहरा बदलने वाली लेडी से मेगन थी स्टैलियन समझ के प्यार कर बैठे और उसे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए, लगभग $1,75,000 के, और सच्चाई सामने आने के बाद अब वो अपना पैसा वापस चाहते हैं। वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और ये सुनकर जेन वोल्टर बहुत हंसती है कि वो मेगन द स्टैलियन समझकर उसको डेट कर रहे थे, यानी वो समझते हैं कि मेगन द स्टैलियन उसके लेवल की है जो मल्टीपल ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी है। तभी वहाँ वोंग की एंट्री हो जाती है और जेन वोंग को लेकर वहाँ से चली जाते हैं क्योंकि वो उसको केस में हेल्प कर सकते हैं। वो वोंग से पूछती है कि क्या ब्लॉन्स्की को जेल से भगाने में तुम्हारा हाथ था, तो वोंग उसको बताता है ये सच है क्योंकि मुझे सोर्सर ऑफ सुप्रीम बनना था, इसलिए मुझे ऐसी पावर से लड़ना था जो मेरे टक्कर की हो और इसलिए मुझे ब्लॉन्स्की को वहाँ से भगाना पड़ा। दूसरी तरफ एडवोकेट पग लाइटल्फ यानी कि मिस रूना की रूप बदलने वाली वीडियो जो वायरल हो चुकी थी वो देख रहे होते हैं। तभी वहाँ वापस बुकोव्स्की आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे केस करना ही नहीं, मुझे केस वापस लेना है। मुझे लगता है कि मैंने जो दिया वो अपनी मर्जी से दिया, इसलिए मुझे वो वापस नहीं लेना चाहिए। उसी मोमेंट पर एडवोकेट पग के पास बुकोव्स्की का कॉल आता है, तो इससे पता चलता है कि सामने बैठा हुआ शख्स बुकोव्स्की नहीं, कोई बहरूपिया है और मिस रूना के अलावा कोई नहीं है। मिस रूना बाहर निकलती है एडवोकेट पग के रूप में और रूप बदलकर एकदम से चेतावनी देके जाती है कि मेरे खिलाफ केस लड़ने की कोशिश न की जाए। दूसरी तरफ मिस्टर ब्लॉन्स्की के केस की सुनवाई है, जिसलिए जेल के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले इकट्ठे हो चुके हैं और अंदर सुनवाई चल रही है, जहां जेन वोल्टर मिस्टर ब्लॉन्स्की को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है। वो वहां वोंग का वेट कर रही होती है, लेकिन वोंग थोड़े लेट हो जाते हैं, इसलिए वो ज्यूरी के सामने अलग अलग गवाह सारे पेश कर देती है जो वोंग के बाद आने थे। और लास्ट में आते हैं वोंग अपनी सुपर एंट्री लेकर और ज्यूरी के सामने एकदम सच बोल देते हैं कि सच में मिस्टर ब्लॉन्स्की की कोई गलती नहीं है जेल से भागने में, मैं उनको ज़बरदस्ती लेके गया था। वो जेल से बाहर नहीं जाना चाहते थे, वो अपना प्रायश्चित करना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो अपनी सज़ा अच्छे से पूरी करें। दूसरी तरफ बुकोव्स्की और मिस रूना का केस चल रहा होता है अदालत में, जहां रूना कोशिश करती है कि वो अपने एसगार्डियन होने का फ़ायदा लेते हुए इस केस से बच जाए। वो कहती है मेरे खिलाफ केस नहीं बनना चाहिए क्योंकि मैं एक एसगार्डियन हूँ, लेकिन जज साहब उसकी कोई अपील न मानते हुए इस केस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगली सुनवाई के लिए डेट दे देते हैं। और साथ ही एडवोकेट पग को यह साबित करना होगा कि उनके क्लाइंट बुकोव्स्की आसानी से बेवकूफ़ बन जाने वालों में से हैं और इसीलिए वो मिस रूना के झांसे में आ गए। और तभी इसके बाद जज साहब चले जाते हैं। उसके बाद रूना आती है भेस बदल कर जज साहब के और अपना फैसला बदलने की बात कहती है, लेकिन तभी सब उसको पहचान जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर ब्लॉन्स्की का केस, जहां पर जेन वोल्टर उनके लिए लड़ रही है और वोंग गवाही दे रहे हैं। तभी ज्यूरी मेंबर का ध्यान वोंग की हरकत पर जाता है कि वोंग असली कल्प्रेट है जिसने मिस्टर ब्लॉन्स्की को जेल से भगाया है। इससे पहले कि वोंग के खिलाफ ज्यूरी मेंबर कुछ वर्डिक्ट कर पाते, वोंग वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद जेन भी वहां से बाहर चले जाते हैं, जहाँ रिपोर्टर्स बहुत सारे सवालों के साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी तरह बचती बचाती वहाँ से निकल जाती है। वो अपनी फ्रेंड निक्की के पास जाती है, जहाँ वो उसको बताती है कि
मुझे कितना बुरा फील हो रहा है, क्योंकि जब मैं कार के पास पहुंची तो वहाँ लिखा था परिंदे को बचाने वाला दरिंदा। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती थी। मैं वापस गुमनाम वकील बनना चाहती हूँ जहाँ मुझे कोई न जानता हो और ये लोग मुझे परेशान ना करें। निकी कहती है वो ज़िंदगी तो तुम भूल जाओ, क्योंकि अब तुम शी हल्क हो और लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे ही। तभी वहाँ एडवोकेट पकड़ा जाता है और वो जेन से रिक्वेस्ट करता है कि वो बुकोस्की के केस में उसका साथ दे और गवाह बन जाए, जिससे साबित हो सके कि बुकोस्की एक ऐसा इंसान है जो खुद को बहुत बड़ा समझता है और वो ये सोच सकता है कि मेगन थी स्टैलियन उसकी डेट हो सकती है। और जेन वॉल्टर कहती है ये ऐसा ही है, मैं इसमें गवाही दे सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है बुकोस्की खुद को हैंडसम हंक समझता है। और वो इस जेन की गवाही के बाद बुकोस्की केस मजबूत हो जाता है और बुकोस्की केस जीत जाता है। रूना केस हार जाती है। रूना को $1,75,000 वापस करने का ऑर्डर मिल जाता है और साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो कि उसने जज का भेष बनाकर जिसकी कुर्सी पर बैठकर किया था, उसकी वजह से 60 दिनों के जेल की सजा भी हो जाती है। और यहीं पर हमें रियल मेगन थी स्टैलियन दिखाई जाती है जो इस केस की हियरिंग को सुनने आई थी। फिर से वापस सीन शिफ्ट होते हैं मिस्टर ब्लॉन्स्की के केस पर, जहां पर चारों तरफ मीडिया पर्सन्स की भीड़ है और अंदर ट्रायल चल रहा है, जहां ज्यूरी मेंबर फैसला सुनाने के बहुत करीब हैं। वो फैसला सुनाते हैं कि सच में जेल से भागने में मिस्टर ब्लॉन्स्की की कोई गलती नहीं है और उनको पैरोल दिया जा सकता है, लेकिन उनको एक जैकेट पहननी पड़ेगी जिनसे उनकी पावर कंट्रोल में रहे। इसके बाद जेन जाती हैं इंटरव्यू देने एक न्यूज़ एजेंसी के पास, जहाँ पर वो क्लियर करती हैं कि मैं एक एडवोकेट हूँ और मैंने मिस्टर ब्लॉन्स्की को पैरोल दिलवाया है, ना कि किसी एबोमिनेशन मॉन्स्टर को। इंटरव्यू खत्म करके जैन पहुंच जाती है अपने घर। जैसे ही वो कार से उतरती हैं उन पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं जिन्होंने उससे पहले कुछ एसगार्डियंस को लूटा होता है, इसलिए उनके पास एसगार्ड के कुछ हथियार होते हैं, जिन्हें देखकर जैन समझ जाती है कि इन्होंने इनसे पहले एसगार्डियंस को लूटा है। लेकिन वो जैन को काबू नहीं कर पाते क्योंकि वो एकदम शी हल्क बन जाती है और वो उल्टा उन्हें ही पीट के भगा देती है। तब हमें पता चलता है कि ये गुंडे शी हल्क को इंजेक्शन लगाने आए थे किसी के कहने पर, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे क्योंकि शी हल्क की बॉडी में वो इंजेक्शन नहीं गया, उल्टा वो मुड़ गया। अब बारी आती है पोस्ट क्रेडिट सीन की, जहाँ पर जेन वॉल्टर अपने ऑफिस गई हैं और वो वहाँ देखती हैं अपने क्लाइंट के रूप में मेगन थी स्टैलियन को, जिनकी वो बहुत बड़ी फ़ैन है और ये बहुत खुश हो जाती हैं और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते करते डांस करने लगती हैं और ये बहुत ही इंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ उनके बॉस आ जाते हैं, लेकिन वो उनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए डांस वगैरह करते हुए मौज मस्ती करते हुए देखकर वापस चले जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ, कीप सपोर्टिंग अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।